ऊपर ते नीचे टके बोले न बबूत घोड़ा के पाछे नाचे सबूत मस्ती में जावे कैलाश कूद थोड़ा बाजे डम 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 रू पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी थोड़ा मार दे भीतर का मेरा अंध का सुर क्षमा प्राप्ति बालक मैं भी कल का सूं कर का मन कटारी दियूं अरे काट ले मन का मेरे मन का न्यू सब जानू तन सब बेरा है अंधता तू तो सब नहीं दे रहा है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है देवों का भी दानव का भी तू पूजा है मानवता की तू रावण का अरे रमा रमा तेरी गैल अमर कांवड़ झाकी पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी तीर समाया छल हेलो 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 1 2 3 माइक चेक यो कम ऑन सारे बच्चे फटाफट से अटेंडेंस लगा दो जी सारे बच्चे फटाफट से अटेंडेंस लगा दो लाइक का बटन ठोक दो और सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप में डाल दो फटाफट से जी एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया लाइक का बटन दबाते जाओ अटेंडेंस लगाते रहो सारे बच्चे कम ऑन नीचे टके बोले न बबूत घोड़ा के पाछे नाचे सबूत मस्ती में जावे कैलाश कूद थोड़ा बाजे डम 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 रू पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम बम लहरी थोड़ा मार दे भीतर का मेरा अंध का सुर क्षमा प्राप्ति बालक मैं भी कल का सूं कर का मन कटारी दियूं अरे काट ले मन का मेरे मन का न्यू सब जानू तन सब बेरा है अंधता तू तो सब नहीं दे रहा है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे वेरी गुड इवनिंग भाई वेरी गुड इवनिंग जी की हाल चाल वधिया 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 चलो बहुत वधिया वधिया होना चाहिए जी वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों क्या हाल चाल है सारे बच्चे एक बार फटाफट से अटेंडेंस लगा दो जी लाइक का बटन तोड़ दो और सारे ग्रुप में इस वीडियो को डाल दो सारे बच्चों ने अटेंड करनी है अभी और आज हम जीएसटी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे वेरी गुड आफ्टरनून जी सत श्री अकाल जय महाकाल हर हर महादेव अस्सलाम वालेकुम जय श्री राम क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों हो वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग रिद्धिमा दीपिका तान्या तनीषा केशव भाई साहब यूट्यूब भी ना हैंग हो जाता है मतलब ऐसे ऐसे चलता है यूट्यूब भी गरारियां लगा लगा के कह रहा है जाऊं ना जाऊं जाऊं ना जाऊं गाबा सर की क्लास हो गई यहीं बैठ जाऊं सुन लूं जीएसटी मुझे भी शायद कुछ समझ में आ जाए कि अब तो आज कुछ बढ़िया होने वाला हो ठीक है जी वेरी गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों वेरी गुड आफ्टरनून सबसे पहले आपने हाजिरी लगानी है लाइक का बटन ठोक देना आते ही और ये वीडियो हर एक बच्चे के साथ शेयर करनी है मैंने पहले भी कहा था जनहित में जारी अगर कोई सिंगल बच्चा भी छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया बस ये बात ध्यान दो ठीक है जी चलो जी तो फाइनली आज हम त्रिशूल बैच की जीएसटी की रिवीजन क्लास नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 1 हमने कल बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट की फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उस क्लास को इतना प्यार देने के लिए बट थैंक यू मैं तब बोलूंगा जब डेली बेस पे आप लाइव आओगे आने वाले 2.5 से 3 महीने में दोबारा कह रहा हूं कि आपने मेरे साथ यहीं पे बैठना है हमें जीएसटी और इनकम टैक्स बहुत बढ़िया ढंग से रिवाइज करना है और फिर जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा जिस दिन तुम्हारे टैक्स में अच्छे अच्छे नंबर आएंगे पहला मैसेज पेरेंट्स को
दूसरा मैसेज उन लोगों को जिसको लगता है कि आपने मतलब आपकी बहुत हेल्प की है, और तीसरा मैसेज अगर मन करे तो भाई को कर देना, नहीं तो बाकी तुम्हारी मर्जी है जी। ठीक है जी, चलो जी, तो अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास नंबर 2। एक बार सारे बच्चे हंस के दिखा दो, थोड़ा सा स्माइल पास कर दो, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा हंस दो ना। ओ माय गॉड, चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। सर क्या इसको हम देख सकते हैं? मैंने कल भी कहा था भाई साहब देख सकते हो, जिसके सिलेबस में जीएसटी है पक्का पक्का देख सकते हो, इसमें सब कुछ होगा, टेंशन मत लो। आज हमारी क्लास नंबर 2 है, अब डेली बेस पे हमारा जीएसटी चलेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ समझ में आएगा कि जीएसटी में हम सब कुछ कवर करेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो जी, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज वाली क्लास में चैप्टर नंबर 1 हमें अपना स्टार्ट करना है जी। तो चैप्टर नंबर 1 की मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। अगेन मैं आपको बोल दूं कि जो ये समरी बुक है जिससे हम रिवीजन कर रहे हैं, ये सारी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के सामने रख सकते हो, इसी में से हमें रिवीजन करनी है, बस ये पर ध्यान दो जी। अब बच्चा ये कह रहा है, पहले ये बता गाबे के बच्चे, ओए, हट, ये बताइए सामने बिल क्या है? मतलब ये पनीर चिल्ली विद ग्रेवी, वेज चिल्ली विद गार्लिक नूडल्स, ठीक है, फिर वेज मंचूरियन, फिर वेज फ्राइड राइस, फिर वेज हॉट एंड सोर सूप, फिर क्लासिक मोइतो, फिर कॉर्न पेपर सोल्ट। कितना भूखा है बे तू? नहीं तेरे को हमारी कभी याद नहीं आती गाबे? पहली बात, ये मेरा बिल नहीं है। अब ये बिल मैं क्यों लेकर आया हूँ, ये आज वाली क्लास में आपको बताऊंगा। ये बिल मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि जीएसटी हमें पढ़ना नहीं है, जीएसटी हमें समझना भी है। ठीक है ना, पढ़ना एक अलग बात है, वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा, उसकी आप टेंशन छोड़ दो। मैंने पहले भी कहा था, कल भी कह रहा हूं, फिर दोबारा कह रहा हूं कि टैक्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी नहीं है, उसकी टेंशन तुम छोड़ दो। ठीक है जी, अब इस बिल को मैं यहाँ पे क्यों लेके आया हूं, वो आज वाली क्लास में आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बिल के अंदर से हमें क्या देखना है जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो हमें जीएसटी का स्टार्ट करना है। अब कल वाली क्लास में आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए जी। कल वाली क्लास में हमने बेसिक बेसिक बातें हमने खत्म की थी। कल वाली क्लास में हमने ये रिवाइज किया था कि टैक्स का मतलब क्या है। एक बार सारे बच्चे फटाफट से चैट बॉक्स में डाल दो। टैक्स की बात करूंगा तो टैक्स हमारा कंपलसरी है, ऑप्शनल है, कंपलसरी पेमेंट है। उसके बाद टैक्स लेने वाली कौन होगी? पब्लिक अथॉरिटी होगी। किस पर्पस के लिए हम टैक्स पे करेंगे? पब्लिक पर्पस के लिए हम टैक्स पे करेंगे। और फिर जो पे करेंगे वो अंडर एन एक्ट होगा, मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। अगर वो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी वो टैक्स में कवर होगा, नहीं तो वो टैक्स में कवर नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर मैंने कहा था कि टैक्स आपके दो तरह के होते हैं, एक तो कौन सा हो गया डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा कौन सा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा तो डीटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी टैक्स जिस पर्सन पे लेवी होगा, अगर बर्डन भी सेम पर्सन पर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। और अगर लेवी एंड बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पर होगा तो वो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। एक बार सारे बच्चे फटाफट से आवाज मार दें, हेलो भाई साहब इधर, सारे बच्चे फटाफट से आवाज मार दें। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है उसकी नेचर क्या है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। बट जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी नेचर क्या है? रिग्रेसिव है, फिक्स नेचर है, चाहे गुड्स कम कंज्यूम करो ज्यादा कंज्यूम करो, रेट ऑफ जीएसटी जो होगा वो आपका सेम रहेगा। फिर डायरेक्ट टैक्स जो उसका डिपार्टमेंट कौन सा है? सीबीडीटी। जो आईडीटी है उसका डिपार्टमेंट कौन सा है? सीबीआईसी। फिर डायरेक्ट टैक्स में आपका प्रीवियस ईयर भी होता है, असेसमेंट ईयर भी होता है, और आईडीटी में कोई प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं होता, वहां पे सिर्फ फाइनेंशियल ईयर होता है। फिर मैंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स जो है उसका रेवेन्यू जो है वो नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाता है। ये मेजर मेजर डिफरेंसेस हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट किए थे। और फिर कल वाली क्लास में एक पॉइंट हमने और कंप्लीट किया था, देखता हूं किस बच्चे को याद है। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर, क्लास स्टार्ट हो गई है भाई, फोन नीचे रख, मैसेज बाद में करना है। अगले आने वाला 1 घंटा ना बस तू मैं हमारी बुक्स और यहाँ पे कोई नहीं होगा। कमरा बंद कर दो, कमरे में किसी की एंट्री नहीं होगी, ये बात ध्यान देना चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। अब सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बोल दो, कल वाली क्लास में हमने जीएसटी की डेफिनेशन की थी, याद करो जीएसटी की डेफिनेशन कहां पे लिखी हुई है? कमॉन कमॉन कमॉन, जीएसटी की डेफिनेशन कहां पे लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 366 12A में जीएसटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। और याद करके बताओ जीएसटी की डेफिनेशन में क्या लिखा था? जीएसटी क्या है? एक टैक्स है या ड्यूटी है? हाँ नहीं, सारे बच्चे बोल दो जीएसटी क्या है? एक टैक्स है या ड्यूटी है? ड्यूटी है या टैक्स है? टैक्स है। अब जीएसटी इज ए टैक्स which is levied on supply
of goods or service or both but except the tax on supply of alcoholic liquor for human consumption की alcoholic liquor for human consumption जो है उसकी सप्लाई पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये वाली बातें हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट की थी, बस ये पर ध्यान दो। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना तो हमने बेसिक बातें टैक्सेशन की हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आज वाली क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 1 जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब चाहे मैं एमसीक्यूज की बात करूंगा चाहे मैं बड़े क्वेश्चन की बात करूंगा, इसके अंदर से कंफर्म क्वेश्चन बनने की मुझे उम्मीद है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना। मैंने कल भी कहा था कि आपको ये फील होगा, आपको ये चैप्टर आता है, आपको ये लगेगा कि आपने चैप्टर अच्छे ढंग से किया है, पर इसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपने गलती की होंगी, उसको अब रिवीजन क्लास में अच्छे ढंग से कर लेना चाहिए। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मैं जीएसटी की बात करता हूं तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम छोटे छोटे यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बार फटाफट से वो चेक करते हैं। अब टॉपिक नंबर 1 जो है बेसिक ऑफ जीएसटी है जी। अब एक बार मेरे को फटाफट से बोलते रहो, जीएसटी जो है वो हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो पहली बात जीएसटी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, आईटीडी का मतलब होता है लेवी एंड बर्डन। अगर डिफरेंट पर्सन पे होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी नेचर कैसे होती है, रिग्रेसिव, मतलब फिक्स नेचर है। मैंने कल भी कहा था अमीर हो गरीब हो सबको सेम रेट से जीएसटी पे करना है, चाहे तुम्हारी पेइंग कैपेसिटी है या पेइंग कैपेसिटी नहीं है, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट, फिर जीएसटी जो है वो पेइंग कैपेसिटी से लिंक नहीं करता। ये कल वाली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि हर एक पर्सन को जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर वो कोई भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई करेगा तो वहां पर जीएसटी लगेगा ही लगेगा और सामने वाला पर्सन जीएसटी देगा ही देगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिर जीएसटी की फुल फॉर्म क्या निकल के आती है, हाँ नहीं, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या निकल के आती है, नहीं 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 ना ना, ये नहीं बोलना। एक बच्चा कह रहा है गाबासर टैक्स, सर जीएसटी का मतलब होता है गाबासर टैक्स। बच्चा कहता है अच्छा, अपनी प्रमोशन पेल रहा है बीच में। नहीं नहीं, मेरे को तो एक बच्चे ने बोला था कि जीएसटी का मतलब होता है गाबासर टैक्स, बट ऐसे की तैसी जीएसटी का मतलब ना तो गाबासर टैक्स होता है, ना ही गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर होता है, और ना ही हमारा जो भी गब्बर सिंह टैक्स होता है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म निकल के आती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर मैं जीएसटी की बात करूंगा दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये हमारी फुल फॉर्म यहां पे निकल के आती है। गलती से गुड्स एंड सर्विस टैक्स मत कह देना। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं आप में से कई बच्चों ने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा है तो गलत लिखा है। जीएसटी की फुल फॉर्म जो है वो निकल के आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि जीएसटी में एक सर्विस टैक्सेबल नहीं होती, मल्टीपल सर्विस टैक्सेबल होती है। तो जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर जो जीएसटी लगेगा वो किस पे लगेगा जी, गुड्स पे भी लगेगा, सर्विसेज पे भी लगेगा और दोनों पे भी लगेगा। ये बात हमने कल वाली क्लास के अंदर भी डिस्कस की थी कि जीएसटी सिर्फ गुड्स पे भी है, जीएसटी सर्विस पे भी है, और जीएसटी जहां पे गुड्स एंड सर्विस दोनों की सप्लाई होगी तो वहां पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगला पॉइंट, अब जीएसटी का डिपार्टमेंट कौन सा है, सीबीआईसी। अब सारे बच्चे बोल दो सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या निकल के आती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। बहुत सारी बुक्स में आपको सीबीईसी देखने को मिलेगा, वो सीबीईसी गलत है। बहुत सारी बुक्स में आपको सीबीआईटी देखने को मिलेगा, वो भी गलत है। जो हमारी फुल फॉर्म निकल के आ रही है वो सीबीआईसी निकल के आ रही है, तो डिपार्टमेंट सीबीआईसी है, नोट सीबीईसी और नोट सीबीआईटी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात निकल के आ रही है, सीबीआईसी का मतलब क्या है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ, हाँ नहीं फटाफट से बोलना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो ये हमारा डिपार्टमेंट निकल के आ रहा है सीबीआईसी। उसके बाद जी अब जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी की बात करो, जीएसटी इंडिया में आया कब था जी, कम ऑन यार, सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं। जीएसटी इंडिया में आया कब था, 1 जुलाई 2017 से हमारे इंडिया में जीएसटी आया था जी। 1 जुलाई 2017 से हमारे इंडिया में जीएसटी आया। अब एक बार लाइव वाले बच्चे मेरे को आंसर देंगे, 1 जुलाई 17 से हमारे इंडिया में जीएसटी आया था। क्या जब जीएसटी इंडिया में आया तो क्या सेम डे से जेएनके पर भी एप्लीकेबल हो गया था? आप मेरे को आंसर देंगे, क्या जेएनके पर भी जीएसटी सेम डेट से एप्लीकेबल हो गया था? आंसर इज नो। याद करो मैंने कहा था कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक जेएनके पर जीएसटी नहीं था, 8 जुलाई से जीएसटी पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल हो गया था इंक्लूडिंग जेएनके। तो वही बात मैंने यहां पे लिखी है जी, 1 जुलाई से 7 जुलाई एक्सक्लूडिंग जेएनके था, फिर 8 जुलाई से इंक्लूडिंग जेएनके पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, बस ये पर ध्यान दो। बहुत बढ़िया,
क्या बात है, बच्चा कह रहा है सर महबूबा को मनाने में टाइम तो लगता है ना। उस टाइम जो जेएनके की चीफ मिनिस्टर थी वो थी महबूबा मुफ्ती, और महबूबा को मनाने में तुम सब जानते हो कितना टाइम लगता है। कई बार तो गोडों के बल हमें बैठना पड़ता है, कई बार हमें ये दोनों, ये जो इसको नीचे करके महबूबा को मनाना पड़ता है। तो मोदी जी ने पता नहीं कैसे मनाया वो मुझे नहीं पता, बट महबूबा 7 दिन के अंदर मान गई थी। 8 तारीख से जेएनके पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था, तो जीएसटी जेएनके पर बना 8 जुलाई 2017 से, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद फिर अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक बात मेरे को बताना सर, आपके बिल में आप में से किस किस बच्चे ने कभी सर्विस चार्ज लगा हुआ देखा है? एक बार सारे बच्चे मेरे को आंसर दे दो जी। आप में से कितने सारे बच्चों ने अपने बिल में, कभी भी आपने अगर बिल चेक किया हो तो आपके बिल में सर्विस चार्ज लगा हुआ देखा है जी? बच्चा ये बात कह रहा है सर सर्विस चार्ज हमने लगा हुआ देखा है, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात मेरे को बताओ, जो भी आपने सर्विस चार्ज लगा हुआ देखा है, मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि सर्विस चार्ज क्या कोई सर्विस टैक्स है? मतलब जो भी आपके बिल में सर्विस चार्ज लगा है तो क्या वो एक सर्विस टैक्स है? आंसर इज नो। क्या वो देना गवर्नमेंट को कंपलसरी है? आंसर इज नो। अब मैं वही बिल आपको दिखाने जा रहा हूं। अब अगर एक बार आप ये बिल चेक करोगे, इस बिल को बहुत ध्यान से देखना। ये बिल जो आपका है, ये आपका है जी 15 अगस्त 2024 का ये बिल है जी। 15 अगस्त 2024 का बिल है, अभी 1 महीना भी इस बिल को नहीं हुआ। 15 अगस्त 2024 का बिल है। मुझे नहीं पता आपने कभी इस रेस्टोरेंट का नाम सुना है नहीं सुना। एक रेस्टोरेंट है बरकोस। हाँ जी, आप में से किस किस बच्चे ने कभी नाम सुना है बरकोस का जी? आप में से किस किस बच्चे ने कभी नाम सुना है बरकोस का? अब बरकोस जो है ना वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। अब बरकोस जो है वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। अब कमाल की बात देखना, जब यहां पर ऑर्डर किया गया तो ऑर्डर क्या क्या किया गया जी? यहां पे ऑर्डर किया गया पनीर चिली विद ग्रेवी 435 रुपए की, वेज चिली गार्लिक न्यूडल 285 रुपए। ओ भाई साहब, उसके बाद फिर यहाँ पे बरकोस वेज मंचूरियन 435 रुपए भाई साहब, वेज फ्राइड राइस 285 रुपए, फिर वेज हॉट एंड सोर 370 रुपए, क्लासिक मोइतो 585 रुपए, कॉर्न पेपर सोल्ट ये आपका आएगा 435 रुपए। तो 2830 रुपए का बिल बने जी। अब अगर 2830 रुपए का बिल बना तो अगर कोई बच्चा, सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट हो, चेक करना यहाँ पे इन्होंने सर्विस चार्ज लगा रखा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सर्विस चार्ज 283 रुपए का। अच्छा, क्या आप मेरे को बताओगे सर्विस चार्ज 283 रुपए का मतलब इस बिल पे इन्होंने क्या किया भाई? जो भी ये बिल है, इस बिल पे इन्होंने क्या किया, 10% इसका सर्विस चार्ज लगा दिया। अब अगर 10% सर्विस चार्ज लगा दिया, उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, इन दोनों का टोटल किया। तो इन दोनों का टोटल करने के बाद 2830 रुपए प्लस में 10%, तो ये बन गया 3113 रुपए का बिल बन गया। अब 3113 रुपए का बिल बना, इस पे इन्होंने क्या किया, 2.5% सीजीएसटी चार्ज किया और 2.5% एसजीएसटी चार्ज किया। अब अगर मैं इनका सम टोटल करूंगा तो यहाँ पे 3269 रुपए का ग्रैंड टोटल निकल के आ रहा है, ये जो बिल उसने हमें दिया जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब ये बिल हमारे पास लेकर आया ना तो उसको पता नहीं था कि हम में पढ़े लिखे हैं। इसको क्या पता कि मैं टैक्स पढ़ाता हूं, इसको क्या पता कि मेरी फैमिली के बच्चे यूट्यूब पे त्रिशूल बैच ले रहे हैं, इसको क्या पता कि मेरी फैमिली के हर बच्चे को पता है सर्विस चार्ज क्या है। इसको क्या लगा, इसको तो लगा हम फुद्दू हैं, इसको तो लगा, इसने कहा भाई साहब लाओ जी 3269 पे ले आओ। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा सर एक बात बताओ, ये एससी का मतलब क्या है? कह रहा एससी का मतलब सर्विस चार्ज है। मैं कहा देना कंपलसरी है? कह रहा देना कंपलसरी है। भाई ये तो आपको देना पड़ेगा, ये तो सर्विस चार्ज है, इसका पैसा तो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। मैं कहा सुनो ये, ओ हेलो ओए ओ बरकोस इधर इधर सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। जानता तू जानता मैं कौन हूं? तू जानता मैं कौन हूं? कह रहा नहीं जानता। मैं कहा वो नॉर्मली बात है, कोई भी नहीं जानता, बट मैं कहा मैं हूं, कुछ ना कुछ तो हूं। मैं कहा सुन मेरी बात, अब जो तूने 10% सर्विस चार्ज लगाया है ना, पहली बात सुन ले, ये मैंडेटरी नहीं है, और दूसरी बात ये कोई सर्विस टैक्स नहीं है, और तीसरी बात ये तुम्हारी टिप है, और मेरे को 283 रुपए की टिप नहीं देनी भाई। तुम 1 घंटे के अंदर मेरा खाना लेकर आए, 1 घंटा हो गया तुमने यहाँ पे खाना, मेरे को 1 घंटे से बैठा हूं मैं, और तुम्हारी डिलीवरी इतनी स्लो है, और 283 रुपए मैं तुम्हें टिप पे करूंगा। सर मैंने कहा मैं सर्विस चार्ज भी नहीं करूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं आपके सामने ही, यहां पे अब एक बार चेक कर लेना, इधर देखो ध्यान से। अब दूसरा बिल सेम टाइम पर 15 अगस्त
यहाँ पे सेम टाइम पर बिल काटा और आपको दिखा दो, यहाँ पे इन्होंने सर्विस चार्ज मैंने गायब करवा दिया। चेक करो बीच में कहीं सर्विस चार्ज नहीं है, चेक करो बीच में कहीं पर भी सर्विस चार्ज नहीं है सर। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं तुम्हें कहना यह चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारे बिल में सर्विस चार्ज लगा है तो ये देना या ना देना वो तुम्हारी मर्जी है। कई बार अगर मेन्यू में लिखा है तो देना कंपलसरी बन जाता है, बट अदरवाइज अगर उसने सर्विस चार्ज लगा दिया तो देना ना देना वो तुम्हारी मर्जी है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। हेलो भाई साहब, ओए ओ भिंडी, ओए इधर देख बेटे, तुम्हारे काम की बात कर रहा हूं। तुम्हारे पापा तुम्हारे पर प्राउड फील करेंगे क्योंकि तुम भी कभी ना कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होंगे, और अगर तुमने अपने पापा के 250 रुपए भी बचा लिए ना, मैं कह रहा हूं खुशी से वो तुम्हें 100 रुपए की टिप दे देंगे। तो ये तुम्हारे काम की बात मैं कर रहा हूं। तो मैंने कहा ना कि जीएसटी पढ़ना तो एक अलग बात है, समझना भी है कि एक्चुअल में है क्या। तो ध्यान सुना, एससी का मतलब कोई सर्विस टैक्स नहीं है, ये देना कंपलसरी नहीं है, इसका पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। अब सोच के बोलो, एक तो 283 रुपए मैंने ये बचा लिए, और एक बार मेरे को सारे बच्चे आवाज मार दो, अगर 283 रुपए मैंने ये बचा लिए, क्या कोई बच्चा और देख के बताएगा मैंने और क्या बचाया? अब मेरे को बिल देख के बताओ, इसके अलावा मैंने और क्या बचाया, सोच के बताना चाहिए। एक तो मैंने 283 रुपए ये बचा लिए जी, और बताओ मैंने क्या बचाया? और कुछ तुम्हें दिख रहा है जी? क्या और कुछ तुम्हें दिख रहा है? 283 रुपए के अलावा तुम्हें कुछ और दिख रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे सर, यहाँ पे सर्विस, यहाँ पे जो आपका जीएसटी लगा है, जीएसटी भी कम हो गया। चेक करो, यहाँ पे जीएसटी कितने का है? 77.83। यहाँ पे जीएसटी कितने का है? 70.75। यहाँ पे जीएसटी कितने का है? 77.83। यहाँ पे जीएसटी कितने का है? 70.75। उसका रीजन क्या है कि उन्होंने पुराने बिल में जीएसटी एप्लीकेबल किया था, इन दोनों को जोड़ने के बाद अब अगर सर्विस चार्ज ही हट गया तो उसकी वैल्यू पर तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। अब कमाल की बात देखो भाई साहब, टैक्स ऑन टैक्स आप देख रहे हो, कैस्केडिंग हो रहा है सर। मतलब कैस्केडिंग कैसे हो रहा है? इस वैल्यू में सर्विस चार्ज को ऐड कर दिया और जो सर्विस चार्ज का पैसा उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया। भाई साहब कैस्केडिंग की हालत हो रही है। और अगर कोई बच्चा क्लास में इंटेलिजेंट होगा, चेक करो, मैंने 283 रुपए नहीं सर, अप्रोक्सीमेट 300 रुपए की मैंने सेविंग की है। और एक बात बताओ यार, 300 रुपए देने बनते हैं? अगर मैं बात करूंगा 300 रुपए की तो मैं एक फ्राइड राइस और नहीं खा लूंगा? नहीं, जो मैंने 300 रुपए बचाए हैं, 285 रुपए के फ्राइड राइस हैं, मैं एक फ्राइड राइस और नहीं खा लूंगा। मैं क्यों दूं 300 रुपए की टिप? हाँ मैं टिप दूंगा, जो रीजनेबल टिप होगी मैं पे करूंगा, बट सर मैं 300 रुपए की टिप नहीं पे कर सकता। अभी तो मेरा बिल बना 230 रुपए का, बट अगर ये मान लो 6000 रुपए का बिल बन जाता, अगर ये 6000 रुपए का बिल बन जाता तो 600 रुपए की तो टिप ही पे करता मैं। और अगर गलती से मान लो 15-20 लोग खाना खाने चले गए, अगर 10,000 रुपए का बिल बन गया, मैं तो 1000 रुपए की टिप दे के आ रहा हूं भाई साहब। बट मैंने क्या बोला, वहां पर जितने लोग बैठे थे सिंगल पर्सन को भी ये बात पता नहीं होगी, हर पर्सन वहां पे सर्विस चार्ज पे करके आ रहा होगा, क्योंकि पढ़े लिखे अनपढ़ की कमी नहीं है। और आप में से भी बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ना कभी सर्विस चार्ज आपने पे किया होगा। तो ये बिल मैं तुम्हें इसलिए दिखाने के लिए लेके आया हूं कि जब भी तुम जाओ तो सामने वाले बंदे को भी फील करवा के आओ कि तुम भी कुछ पढ़े लिखे आए हो, तुम ऐसे नहीं आए उठ के। कम से कम उससे बात करो कि भाई साहब ये चार्ज क्या है, तो आपके बिल में वो हटाएगा और आपके सामने सेम बिल है, फर्क बस ये निकल के आ रहा है कि इस बिल में सर्विस चार्ज है, उस बिल में सर्विस चार्ज नहीं है। इस बिल में सर्विस चार्ज पे जीएसटी भी लगा है, इस बिल में सर्विस चार्ज पे जीएसटी भी हट गया, अप्रोक्सीमेट 300 रुपए का फायदा निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बात मेरे को और बताओ, मेरा पूरी क्लास से एक और क्वेश्चन है। इन्होंने ना यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है राउंड ऑफ, इन्होंने यहां पर एक वर्ड लिखा है राउंड ऑफ। देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है राउंड ऑफ और यहां पर भी एक वर्ड लिखा है राउंड ऑफ। तो एक बात मेरे को बताओगे, ये राउंड ऑफ हम जीएसटी में कैसे करते हैं? क्योंकि आपके एग्जाम में जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा ना, आप उसमें गलती करके आओगे, आप राउंड ऑफ नहीं करके आओगे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो भी हम जीएसटी में राउंड ऑफ करते हैं वो किसके मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं? मेरे को सारे बच्चे बताओ, जो भी हम जीएसटी में राउंड ऑफ करते हैं वो किसके मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं? बताओ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि जो भी हम जीएसटी में राउंड ऑफ करेंगे वो किसके मल्टीपल में राउंड ऑफ करेंगे? हाँ जी, ₹10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं या ₹1 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं? तो आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं ₹10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं। इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ मेरा बच्चा, मेरा बैंगनी कलर का बच्चा, आजा मेरा बच्चा, आ मेरा बाबू, लुलु इधर आ, नालायक कहीं के। ₹10 के मल्टीपल में इनकम टैक्स में राउंड ऑफ करते हैं, ₹10 के मल्टीपल में इनकम टैक्स में राउंड ऑफ करते हैं। सुनना ध्यान से मेरी बात, सेक्शन 288 कैपिटल ए और 288 कैपिटल बी वो इनकम टैक्स में है।
जीएसटी में जो हम राउंड ऑफ करेंगे वो ₹1 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करेंगे, ₹10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब अगर आप यहाँ पे कायदे से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो बिल कितना बन रहा है जी, यहाँ पे 2830 प्लस में ₹70.75 प्लस में ₹70.75, तो ये बिल जो यहाँ पर बन रहा है वो टोटल बिल जो यहाँ पर बन रहा है दैट इज ₹2971.50। अब अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, ध्यान सुनो मेरी बात को, यहां पे बिल जो बना ₹2971.50। अब अगर ये इनकम टैक्स का होता ना, इनकम टैक्स का, तो यहां पे मैं इनकम टैक्स जो पे करके आता तो लास्ट डिजिट 5 से कम है, तो यहां पर ₹2970 का इनकम टैक्स पे करता, यह बात ध्यान देना। बट अगर वही बात मैं जीएसटी की कर रहा हूं तो जीएसटी में राउंड ऑफ करना होता है 1 के मल्टीपल में। अब 1 का मतलब क्या है, अगर डेसिमल के बाद 5 या उससे ज्यादा है तो अगले 1 में ले जाओ, अगर डेसिमल के बाद 5 या उससे ज्यादा है तो अगले 1 में ले जाओ, और अगर डेसिमल के बाद 5 से कम है तो लास्ट 1 में ले जाओ। अब मेरे को सारे बच्चे सोच के आंसर देना, 2971.50 है तो डेसिमल के बाद 0.5 है, तो मतलब 5 और मोर है, तो अगले 1 में ले जाओ, तो इसमें 50 पैसे मैं जोड़ दूंगा तो ₹2972 का बिल निकल के आएगा। और आपको मैं बता दूं सर, आपको लग रही होगी बात छोटी है, आपको बता दूं सीए फाइनल में इसी चीज का हंगामा हुआ था, उस बच्चे ने राउंड ऑफ नहीं किया था, उसके 16 नंबर काट लिए थे, तो राउंड ऑफ को ना कम मत समझना। चाहे बात करूंगा इनकम टैक्स की, चाहे बात करूंगा जीएसटी की, जब भी तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके आ रहे हो आंसर अपनी जगह है, राउंड ऑफ अपनी जगह है। अगर तुम गलती से भी 2971.50 लिख के आ रहे हो सर, एग्जामिनर का दिमाग अगर फिर गया तो इसके वो नंबर काट लेगा, बस फिर ये मत कहना सर सारा क्वेश्चन सही था। सर आप चेक करो, ये प्रैक्टिकल लाइफ वाले पागल नहीं है, इन्होंने साफ साफ नीचे राउंड ऑफ की है, तो राउंड ऑफ करना जो है वो बहुत जरूरी है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो जीएसटी में राउंड ऑफ करेंगे 1 के मल्टीपल में, और इनकम टैक्स में राउंड ऑफ जो करेंगे वो करेंगे ₹10 के मल्टीपल में, बस ये बात ध्यान दो। अब एक बच्चा ये बात कह रहा है कि सर यहां पर फिर इन्होंने कैसे किया है, ये वाला जो पहले वाला बिल था इसमें इन्होंने राउंड ऑफ कैसे किया है जी। अब एक बार इसमें करके देखो जी, एक बार चेक करना, एक बार इसमें करके देखो सारे बच्चे, इसमें राउंड ऑफ कैसे किया है। देखो 2830 में 10% जोड़ दिया, फिर यहाँ पे ये जोड़ दिया, तो ये जो निकल के आ रहा था, ये निकल के आ रहा था ₹3268.66। अब ₹3268.66, तो यहाँ पे मतलब 6 आ रहा है, 6 आ रहा है मतलब 5 या उससे ऊपर है, तो अगले 1 में तो ₹3269 का इन्होंने बिल यहाँ पे क्रिएट किया, तो इस तरह से राउंड ऑफ होगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो सारे के सारे बच्चे बेटे लाइक कर दिया करो, कर दो यार, कुछ नहीं तुम्हारा कुछ नहीं जाता, बट मेरी हिम्मत बढ़ती है जब मैं तुम्हारे कमेंट, कल तुम्हारे 500 से ऊपर कमेंट आए ना, सही बता रहा हूं, कल मेरा इतना दिल खुश हुआ, तुमने कल मुझे इमोशनल कर दिया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और तुम्हें लगता होगा वो तुम्हारे लिए एक मैसेज होगा, बट सर वो मेरे लिए मैसेज नहीं होता, बिलीव मी। जब मैं तुम्हारे मैसेज पढ़ता हूं खुद में भी इतना प्राउड फील होता है कि चलो कुछ कर रहा हूं तो अच्छे के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट करने की, बार बार कहने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। ठीक है जी, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी? क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का, क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? तो अगर अब राउंड ऑफ की बात करूंगा तो आज के बाद कोई डाउट तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो इस बात में मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मेरे को सारे बच्चे आंसर दे दें। अगर मान लो मेरा जीएसटी निकल रहा है 911 रुपए, तो बताओ राउंड ऑफ करने के बाद कितने रुपए आएगा? बताओ, अगर मेरा जीएसटी 911 रुपए निकल रहा है तो राउंड ऑफ करने के बाद कितने रुपए आएगा जी? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, अगर मेरा जीएसटी 911 रुपए निकल रहा है तो राउंड ऑफ करने के बाद कितने रुपए आएगा? मैं देखता हूं आप क्या समझो क्या नहीं समझे जी। कम ऑन यार, अगर मेरा जीएसटी 911 रुपए निकल रहा है तो राउंड ऑफ करने के बाद कितने रुपए आएगा? फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नालायक, एक मिनट ओए शुभम इधर आ, इधर आ, इधर आओ, इधर आ नालायक कहीं के। 910 रुपए कैसे बोला बे? 910 रुपए कैसे बोला? अगर 911 रुपए है तो भाई 911 रुपए ही आएगा ना, इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ये पहले से ही राउंड ऑफ है भाई, ये इनकम टैक्स नहीं चल रहा, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर तुम गलती करके आओगे। जीएसटी में फ्रैक्शन का मतलब होता है डेसिमल में होना, जीएसटी में 1 to 9 चलता है, अगर वो डेसिमल में है तब उसे राउंड ऑफ करना है, ये बात ध्यान देना मेरी बात को, फिर तुम गलती करके आ रहे हो।
तो अगर ये 911 रुपए है तो 911 रुपए ही राउंड ऑफ है, इसको दोबारा से राउंड ऑफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। नालायक। अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला बताओ, अगर मान लो जीएसटी है 915 रुपए 40 पैसे, बताओ राउंड ऑफ करने के बाद कितना आएगा जी? जल्दी बताओ, अगर 915 रुपए 40 पैसे है, राउंड ऑफ करने के बाद बताओ कितना आएगा? बेटे तुम्हारे सामने ना त्रिशूल लेके बैठना पड़ेगा, तुम तभी मानोगे। अगर यहां पे 915 रुपए 40 पैसे है तो बताओ कितने रुपए आएगा? फटाफट से बोलो। अगर 915 रुपए 40 पैसे है कितने रुपए आएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। 915 रुपए 40 पैसे है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 915 रुपए आएगा। जो बच्चे 916 रुपए कह रहे हैं, कसम लगे माता रानी की अगर तुम मेरे सामने होते ना, तुम्हारा आज काम हो गया था। भाई क्यों नहीं समझ पा रहे? एक बार ठंडे दिमाग से दोबारा से समझ लो। ऐसा ना हो कि सीए वाला काम तुम्हारे साथ भी हो जाए, जो सीए फाइनल वाले बच्चों के साथ हुआ था वो तुम्हारी दूसरी स्टेज में ही हो जाए। पता लगे इंस्टीट्यूट 8 नंबर के क्वेश्चन पे काटा मार गया, किस लिए? इस बच्चे ने राउंड ऑफ नहीं किया। तड़पते रह जाओगे, इंस्टीट्यूट सुनवाई नहीं करेगा। तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इधर सुनो ध्यान से, इधर देखो। ये बात है इनकम टैक्स की, ये बात है जीएसटी की। इसमें राउंड ऑफ करते हैं 10 के मल्टीपल में, पहले ये समझो। इसमें राउंड ऑफ करते हैं 1 के मल्टीपल में, पहले ये समझो। ये बात समझ में आ गई? इनकम टैक्स में राउंड ऑफ करते हैं 10 के मल्टीपल में, जीएसटी में राउंड ऑफ करते हैं 1 के मल्टीपल में। इनकम टैक्स अगर मेरा 911 रुपए है तो इनकम टैक्स में चेक करते हैं ये डिजिट, ये जो लास्ट डिजिट है कितनी है? 1, 5 से कम है। तो अगर 5 से कम है, इसको लास्ट 10 में ले जाओ तो ये हो जाएगा 910 रुपए। अगर इनकम टैक्स में 914 रुपए है तो लास्ट डिजिट 4 है, 5 से कम है तो 910 रुपए हो जाएगा। अगर इनकम टैक्स में 915 रुपए है तो लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो अगले 10 में ले जाओ, ये 920 रुपए हो जाएगा। अगर ये डिजिट मान लो 916 रुपए है तो 5 से ज्यादा है, ये 920 रुपए हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, इनकम टैक्स में लास्ट में हमेशा 0 आएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इनकम टैक्स में लास्ट में हमेशा 0 आएगा, 1 to 9 कभी नहीं आएगा। अगर 1 to 9 में तुम आंसर लिख के आ रहे हो, वो गलत लिख के आ रहे हो, बस ये बात ध्यान दो। तो इनकम टैक्स में जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा ना, वो लास्ट में 0 आएगा, बस ये बात ध्यान दो। अब बात करो जीएसटी की। अब बात करो जीएसटी की। अब सोच के बोलना। अब मेरे को एक बात बताओ, इनकम टैक्स के लिए ये सब कुछ फ्रैक्शन में है। इनकम टैक्स के लिए ये सब कुछ फ्रैक्शन में है, बट क्या जीएसटी के लिए ये सब कुछ फ्रैक्शन में है या सब कुछ राउंड ऑफ है? मेरे को सारे बच्चे आंसर दे दे। इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए सब कुछ फ्रैक्शन में है, बट यही फिगर जीएसटी के लिए फ्रैक्शन में है या राउंड ऑफ में है? जीएसटी के लिए सब कुछ राउंड ऑफ में है, क्योंकि जीएसटी में फ्रैक्शन का मतलब होता है डेसिमल में होना। जीएसटी में फ्रैक्शन का मतलब होता है राउंड ऑफ होना। तो यहां पे सॉरी, जीएसटी में फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डेसिमल में होना। तो यहां तो डेसिमल में कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ राउंड ऑफ है। अगर मैं बात करूंगा जीएसटी की तो यहां 911 रुपए आएगा, यहां 914 रुपए आएगा, यहां 915 रुपए आएगा, यहां 916 रुपए आएगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो सब कुछ राउंड ऑफ ही है, इसमें कुछ फ्रैक्शन में नहीं है। सर फिर फ्रैक्शन में कब होगा? सर फिर फ्रैक्शन में कब होगा? अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे, कोई बात नहीं, इस पर टाइम लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ना हो तुम्हारा 8 नंबर का काम हो जाए वहां पे। अब सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे जी। इधर देखो ध्यान से, पहला पॉइंट 928 रुपए 20 पैसे। अभी आंसर सोच के देना, मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा भाई साहब, आंसर सोच के देना। यहां पे है 930 रुपए, 911 रुपए 60 पैसे, 915 रुपए, 915 रुपए 50 पैसे, ठीक है नहीं, 915 रुपए 50 पैसे। फिर यहां पे 979, यहां पे 980.60, ठीक है। बस अब मेरे को बताओ इनकम टैक्स में क्या करोगे और जीएसटी में क्या करोगे?
सारे बच्चे मेरे को आंसर दे दे, इनकम टैक्स में क्या करोगे और जीएसटी में क्या करोगे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तुम क्या कलाकारी करके आओगे, फटाफट से बताओ। इनकम टैक्स में क्या करोगे और जीएसटी में क्या करोगे। सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे। इनकम टैक्स का बताओ पहले, इनकम टैक्स में क्या करोगे पहला। हाँ नहीं, इनकम टैक्स में क्या करोगे जल्दी बताओ। इनकम टैक्स में क्या करोगे। ये हो जाएगा 930 रुपए, ये 930 रुपए ही रहेगा। ये हो जाएगा 910 रुपए, ये हो जाएगा 920 रुपए, ये हो जाएगा 920 रुपए, ये हो जाएगा 980 रुपए, और ये हो जाएगा 980 रुपए। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे को सारे बच्चे बताओ, इनकम टैक्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। हेलो भाई साहब, ओए इधर, इनकम टैक्स में कोई दिक्कत तो नहीं है राउंड ऑफ करने में। जल्दी बताओ, इनकम टैक्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। इनकम टैक्स में सारी बातें क्लियर हैं। हेलो भाई साहब, इनकम टैक्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो तुमने इनकम टैक्स में राउंड ऑफ किया वो कैसे किया, कौन सी डिजिट आपने चेक की। तो बहुत ध्यान सुनना, इनकम टैक्स में जो हम डिजिट चेक करते हैं वो ये वाली चेक करते हैं, ये वाली। ये इनकम टैक्स में लास्ट डिजिट हमें चेक करनी होती है, डेसिमल से पहले वाली, ये वाली डिजिट आपको चेक करनी है। बस ये बात ध्यान दो इनकम टैक्स में, ठीक है जी। तो ये आपका 15 रुपये है। इनकम टैक्स में जो आपको चेक करनी है वो आपको चेक करनी है ये वाली, ये 9, ये आपका 0। इनकम टैक्स में ये चेक करनी है लास्ट डिजिट, लास्ट की, डेसिमल से पहले वाली, डेसिमल से पहले वाली। और जो जीएसटी में हमें चेक करना है ना, तो बहुत ध्यान सुनो। अब जीएसटी में आ जाओ जी। अब जीएसटी की बात करो। ये 928 रुपये 20 पैसे है, तो ये 928 रुपये, ये 930 रुपये, ये 912 रुपये, ये 915 रुपये, ये 916 रुपये, ये 979, और ये आपका निकल के आ रहा है 981। तो ये आपका जीएसटी में निकल के आ रहा है जी। अब जीएसटी में तुम्हें क्या चेक करना है, जीएसटी में क्या चेक करना है, जीएसटी में जो तुम्हें चेक करना है वो ये डिजिट, ये 2, ठीक है, ये 6, ये 5, ठीक है, और ये 6। जीएसटी में तुम्हें ये चेक करना है। तो जीएसटी में जो फ्रैक्शन में है ना, वो ये फ्रैक्शन में है, जीएसटी में ये फ्रैक्शन में है, जीएसटी में ये फ्रैक्शन में है, जीएसटी में ये फ्रैक्शन में है, ये चारों फ्रैक्शन में है। बाकी सब जीएसटी में ऑलरेडी राउंड ऑफ है, उसमें डेसिमल है ही नहीं कुछ। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। सर 915 कैसे होगा भाई, मेरे 915 है, तो 915 तो ऑलरेडी राउंड ऑफ है ना, तो उसको राउंड ऑफ क्यों करना है जीएसटी में। तो जीएसटी में तो 915 रुपये आएगा। मेरे को लग रहा है अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा भाई। भाई तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई। हेलो भाई साहब, 915 कैसे होगा इनकम टैक्स में। 915 920 में चला गया ना, 915 है तो लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है, तो अगले 10 में ले जाओ इसको। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सर इनकम टैक्स में नहीं समझ में आ रहा। मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, शिमला मिर्च कलर का बच्चा, आजा मेरा बच्चा, सुन मेरे बच्चे। इनकम टैक्स में ना, इनकम टैक्स में मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको डेसिमल को इग्नोर करना है, इसको छोड़ दो। इनकम टैक्स में डेसिमल के बाद क्या है उसको छोड़ दो। इनकम टैक्स में तुम्हें देखना है ये डिजिट क्या है, ये वाली, ये वाली। अगर तुम्हारी इनकम टैक्स में लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो अगले 10 में ले जाओ, और अगर 5 से कम है तो लास्ट 10 में ले जाओ। इनकम टैक्स में ऐसे राउंड ऑफ करते हैं, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। बाकी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जब इनकम टैक्स में हम आएंगे तब देख लेंगे, उसकी तुम टेंशन छोड़ दो। तुम भाई मेरे को ये बताओ, तुम्हें जीएसटी समझ में आया नहीं आया, तुम्हें जीएसटी में राउंड ऑफ करना तुम्हें समझ में आया नहीं आया, बस ये बता दो जी। इनकम टैक्स की बातें हम इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास में देख लेंगे, उसको एक बार छोड़ दो। तुम जीएसटी का बताओ, जीएसटी तुम्हारे पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, ये बात समझ में आ गई। इनकम टैक्स में राउंड ऑफ करना है 1 के मल्टीपल में, और जीएसटी में राउंड ऑफ करना है रुपीस, और इनकम टैक्स में राउंड ऑफ करना है 10 के मल्टीपल में, और जीएसटी में राउंड ऑफ करना है 1 के मल्टीपल में, बस ये बात ध्यान दो। आ गया, चलो अब मैं तुम्हें लास्ट में 3 क्वेश्चन दे रहा हूं जी। अब जो बच्चा इन तीनों क्वेश्चन के सही आंसर दे देगा, इट मींस उसको जीएसटी का समझ में आ गया। अब तुम्हें इनकम टैक्स का नहीं बताना, सिर्फ जीएसटी का बताना, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी का बताना, इनकम टैक्स का नहीं बताना। अब लिखो क्वेश्चन फटाफट से, सारे बच्चे आंसर देंगे। जीएसटी मेरा बना
691.60, जीएसटी बना 696.20, जीएसटी बना 695, जीएसटी बना 695.40, जीएसटी बना 695.50। अब बता दो मेरे को बस जीएसटी में क्या क्या होगा। हेलो भाई साहब, अब भाई साहब जिसने गलत आंसर दिया ना, त्रिशूल तैयार है भाई, मैं सही बता रहा हूं, अब त्रिशूल तैयार है। अगर किसी ने भी गलत आंसर दिया उसके त्रिशूल पड़ेगा, ध्यान रखना मेरी बात से। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ यार, पहले का आंसर बताओ फटाफट से। पहले का आंसर क्या बनेगा? 692, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, 692। अगले का 696, अगले का 695, अगले का 695, अगले का 696। अब अगर इसमें से अगर किसी का गलत हुआ ना भाई साहब, त्रिशूल मार दूंगा, ध्यान रखना जी भाई। अगर अब भी तुम्हारा गलत हो रहा है ना, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर नहीं कर पाऊंगा भाई मैं कुछ। मेरे को सारे बच्चे बताओ, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर जीएसटी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, अब तुम राउंड ऑफ सही कराओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सारे बच्चे बस इतनी सी आवाज मार दो, क्या जीएसटी में लास्ट में जीरो आना जरूरी है? क्या जीएसटी में लास्ट में जीरो आना जरूरी है? आंसर इज नो, जीएसटी में लास्ट में जीरो आना जरूरी नहीं है। जीएसटी में जो हेर फेर होगा ना, वो 1 रुपए का होगा बस, या तो 1 रुपए ज्यादा होगा या 1 रुपए कम होगा। 10 रुपए का हेर फेर जीएसटी में नहीं होता, क्योंकि जीएसटी गवर्नमेंट बहुत मोटा रिवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है। गवर्नमेंट जीएसटी में 10 रुपए नहीं छोड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। इनकम टैक्स में गवर्नमेंट 10 रुपए छोड़ देगी, जीएसटी में 10 रुपए नहीं छोड़ेगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? अब अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसके अंदर मैं कुछ नहीं कह सकता, बस ये पर ध्यान दो जी। डन? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? तो ये सारी की सारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं। अब अगर फिर भी कोई डाउट हो, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। चलो सर, 696.24 हो तो कैसे आएगा भाई? 696 ही आएगा, 696 ही आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 है तो 5 से कम है, तो 696 ही आएगा, बात खत्म जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, फटाफट से आओ जी। तो अब ये बिल आपको समझ में आ गया? आपको बिल आपको समझ में आ गया जी? पक्का पक्का? अब एक बात मेरा और बताने का मन है, आप मेरे को बता सकते हो इस बिल वाले ने अपने बिल में जो जीएसटी लगाया वो सही लगाया या गलत लगाया, वो कैसे पता लगेगा? ये बंदा जीएसटी लगा रहा है, क्या ये लगा भी सकता है या नहीं लगा सकता, ये कैसे पता लगेगा? अगर मैं तुम्हें कह दूं इस बंदे को मेरे को प्रूफ करके दिखाओ, इस बंदे ने जीएसटी सही लगाया गलत लगाया, अगर मैं बता दूं इस बंदे की जानकारी बताओ, क्या ये बंदा जीएसटी एक्चुअल में चार्ज भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे पता लगेगा जी? अब जो बच्चे मेरे रेगुलर बैच वाले हैं, आई थिंक उनको ये बात पता होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको जीएसटी की वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा कि ये पर्सन जीएसटी लगाने के लायबल भी है या नहीं है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है या नहीं है, कहीं ये डिफॉल्टर तो नहीं है, कहीं इसका जीएसटी सर्टिफिकेट कैंसिल तो नहीं हो गया। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सर्टिफिकेट कैंसिल हो चुके हैं, बट फिर भी आपके बिल में जीएसटी लग रहा है। सर जितने बच्चे, अप्रोक्सीमेट 1900 बच्चा, कल जितना बच्चा आज लाइव बैठा है, मुझे उम्मीद थी कल से ज्यादा बच्चा होगा, बट अप्रोक्सीमेट कल जितना बच्चा लाइव बैठा है, बट फिर भी बहुत अच्छा बच्चा बैठा है। बट अगर ये 1900 बच्चा मेरे सामने इस टाइम बैठा है, 1900 बच्चों में से सिंगल बच्चा भी आज के बाद गलती नहीं करेगा। अगर आप कोई भी बिल लेके आ रहे हो, आपके 5 मिनट लगेंगे, चेक करो कि वो बंदा सही भी है या नहीं है। सर 5 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगेगा, और बिलीव में तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर इतना प्राउड फील करेंगे कि मेरे बच्चे को चेक करना आता है कि सामने वाला बंदा जीएसटी गलत चार्ज कर रहा है या सही चार्ज कर रहा है। अब बच्चा कह रहा है सर वो चार्ज कैसे करना है, तो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब आप सब जानते हो जीएसटी की वेबसाइट कौन सी है जी? तो ये आपकी जीएसटी की वेबसाइट है, सारे बच्चे ध्यान दें। अब ये आपकी जीएसटी की वेबसाइट है, तो gst.gov.in ये वेबसाइट आप ओपन करोगे, आपके फोन में भी ओपन हो जाएगी, आपके फोन के अंदर भी ओपन हो जाएगी, टेंशन मत लेना। फिर आप क्या करोगे, इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च टैक्स पेयर पे जाओगे, सर्च टैक्स पेयर पे जाओगे, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी चेक कर सकता है। और आज के बाद ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आजकल लोगों के जीएसटी नंबर उनके दुकान के बाहर लगे होते हैं, आजकल लोगों के जीएसटी नंबर उनके बिल पे लगे होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, हर बंदे का जीएसटी नंबर चेक करना, क्या वो सही है या गलत है। सर तुम्हें खुद में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में तुम कुछ कर रहे हो। सर पढ़ने का फायदा ही क्या जब तुमने प्रैक्टिकली डील ही नहीं किया इस चीज को।
तो अब करना क्या, तुमने सर्च टेक्स्ट पेयर में जाओगे, अब यहां पे होगा सर्च बाय GSTIN। अब सर्च बाय GSTN में गए, अब यहां पे GST नंबर डालोगे। एक बार चेक करते हैं, जो बरकोस वाला बंदा है जिसने हमें 2800 रुपए का बिल बना के दिया, क्या वो 2800 रुपए के बिल पे जो उसने GST लगाया, क्या वो सही लगाया या गलत लगाया? क्या ये बरकोस वाला GST में रजिस्टर्ड भी है या नहीं है? कहीं अनरजिस्टर्ड तो नहीं है? कहीं इसका GST नंबर कैंसिल तो नहीं हो गया? कहीं इसका GST नंबर इनएक्टिव तो नहीं हो गया? कहीं इसने मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर लिया? तो एक बार चेक कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे बस। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार सारे बच्चे मुझे उसका GST नंबर याद करके बताएं। अब GST नंबर याद करके बताएं, 09AAWFG। तो यहां पे आएगा 09AAWFG, उसके बाद AAWFG 7407M 7407M। फिर आ रहे हैं यहां पे 1ZK, तो 1ZK। अब यहां पे एक बार कैप्चा डालते हैं जी, तो यहां पे आ रहा है 590199। अब बताना, अब भाई साहब एक बार चेक करो और आप खुद अपने आप से देखना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना आएगा। भाई साहब आज की क्लास के बाद तुम्हारा मन भी नहीं करेगा ना कमेंट करने का, तुम कमेंट करके जाओगे गाबा सर आपने कुछ पढ़ाया था आज। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार चेक करना जी, लीगल नेम ऑफ बिजनेस। अब देखो क्या लिखा है, ग्रेन गवर्नमेंट LLP, ग्रेन गवर्नमेंट LLP। अब सोच के बोलना, नाम है बरकोस। अब नाम बरकोस है, बट बरकोस किसके अंडर काम कर रहा है? इसके अंडर काम कर रहा है। बच्चा कह रहा है ये कैसे पता लगेगा? आपने बिल ध्यान से देखा ही नहीं है, उसके ऊपर लिखा भी था, उसने को क्या लिखा है, बरकोस जो है ए यूनिट ऑफ ग्रेन गवर्नमेंट LLP। हाथी चौड़ी हो रही है तुम्हारी, पढ़ लग रहा है GST पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, लग रहा है तुम्हें कुछ। आज के बाद अगर कोई बिल मिलेगा ना भाई साहब तुरंत देख लेना उसको। तो यहां से पता लग रहा है बरकोस जो है तो ए यूनिट ऑफ ग्रेन गवर्नमेंट LLP। तो भाई साहब ये बात तो सही है कि उसका ये रजिस्टर्ड है। अब आगे देखते हैं जी, अब चेक करो। अब देखो यहां पे जी इफेक्टिव डेट क्या है, 30 जुलाई 2021 को इसने GST में करवाया था रजिस्ट्रेशन, 30 जुलाई 21 को, अच्छी बात है करवाया था। फिर ये क्या है, LLP है। अब बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात क्या है, GSTN जो है वो एक्टिव है। सारे बच्चे देख के बताएं GSTN में क्या लिखा है, एक्टिव लिखा है, जल्दी बोलो, एक्टिव लिखा है या कैंसल्ड लिखा है या सरेंडर लिखा है या इनएक्टिव लिखा है? क्या लिखा है? यहां पे लिखा है एक्टिव। तो एक्टिव का मतलब क्या है, इस बंदे का GST नंबर एक्टिव है। यही तुमने बहुत ध्यान से चेक करना है। अब मुझे नहीं पता मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे इस टाइम सामने बैठे नहीं बैठे, आपको मैंने रेगुलर बैच में बिल खोल के दिखाया था, जिस बंदे का मैंने बिल खोल के दिखाया, भाई साहब कमाल की बात देखो, कमाल की बात देखना, उसने 200 कुछ रुपए का GST चार्ज किया हुआ है, GST नंबर खोल के देखा, कैंसल, GST नंबर कैंसल है। 4 महीने पहले GST कैंसल हो चुका है और बिल में GST लगा रहा है। और कितने लोग डेली बेस पे GST देके आ रहे होंगे और तुमने कौन सा चेक कर लिया? कितना सारा पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं। सर गवर्नमेंट को थोड़ा देगा वो, जिसका GST कैंसल हो चुका है, अपने बिल में अभी भी GST लगा रहा है, वो सारा GST अपनी जेब में डालेगा और तुम्हें कौन सा पता लग रहा है? तुमने कौन सा उसका बिल चेक किया है? तो प्रैक्टिकल लाइफ में कई लोग ये काम कर रहे हैं कि GST कैंसल है, GST सरेंडर है, GST इनएक्टिव है, फिर भी अपने बिल में GST चार्ज कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से चेक करना सर, यहां पे एक्टिव का मतलब क्या है कि ये बंदा का GST नंबर एक्टिव है, ये GST चार्ज कर सकता है। और दूसरी बात, अब यहां पे देखो टैक्स पेयर टाइप, सारे बच्चे बोल देना टैक्स पेयर टाइप में क्या लिखा होगा जी, जल्दी बताओ। सोनाली कह रही है सर पेनल्टी नहीं होती, होती है, कंप्लेन करनी पड़ेगी जी, कंप्लेन करनी पड़ेगी। अब तुम कौन सा कंप्लेन करते हो क्या, तुम तो डरपोक हो। मैं गारंटी दे रहा हूं आज वाली क्लास भी देखने के बाद देखता हूं तुम में से कितने बच्चे सर्विस चार्ज हटवाएंगे और कितने बच्चे बिल चेक करेंगे। तुम्हारे अंदर बस 2 मिनट में पंप आता है कि गाबा सर पंप भर दिया आपने हमारे अंदर, ऐसे की तैसे आज हम सारे बिल चेक करेंगे, कल फिर तुम वैसे हो जाओगे। और सामने वाले बंदे को पता कस्टमर उसके पास वैसे ही आते हैं, सर वो डेली बिजनेस कर रहा है। मैंने कहा ना 100 में से एक बंदा पूछ के जाता है, 99 तो खाना खा के जा रहे हैं और GST दे के जा रहे हैं जी। चलो अब मेरे को सारे बच्चे बताओ यहां पे कौन सी स्कीम लिखी है, रेगुलर। अब सारे बच्चे बोल देना GST में स्कीम कितनी होती है, GST में स्कीम कितनी होती है, फटाफट से बताओ GST में स्कीम कितनी होती है।
जीएसटी में स्कीम कितनी होती है, फटाफट से बताओ जी, जीएसटी में स्कीम कितनी होती है, जल्दी बोलो, स्कीम कौन कौन सी होती हैं, कम ऑन यार, कौन कौन सी होती है जीएसटी में स्कीम, बताना, जीएसटी में स्कीम कौन कौन सी होती है, जीएसटी में स्कीम जो होती है वो कौन कौन सी होती है, बताओ स्कीम कौन कौन सी होती है, इधर आ, इधर आ, इधर आ बेटे, डिफॉल्ट स्कीम और ऑप्शनल स्कीम मेरे बच्चे वो इनकम टैक्स में होती है, किस में होती है वो, इनकम टैक्स में होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, जीएसटी। तुम्हारा भूत उतारूंगा मैं इनकम टैक्स में, जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे ना तुम्हारे खून खून नस नस में इनकम टैक्स मिक्स कर दूंगा, बट अभी उसको बाहर निकाल दो। मेरे को ये बताओ जीएसटी में स्कीम कौन सी होती है भाई, डिफॉल्ट और ऑप्शनल की बात मत करो, जीएसटी में दो स्कीम होती है, एक तो होती है कॉम्पोजिशन लेवी और एक होती है रेगुलर स्कीम। अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बता लें, जो कॉम्पोजिशन लेवी वाली स्कीम होती है तो वो अपने बिल में क्या चार्ज करते हैं, नॉर्मल जीएसटी या कंसेशनल जीएसटी, मेरे को सारे बच्चे बस ये बता दें, जो कंसेशनल स्कीम वाले होते हैं वो अपने बिल में क्या चार्ज करते हैं, जो कंसेशनल स्कीम वाले होते हैं वो अपने बिल में क्या चार्ज करते हैं, नॉर्मल जीएसटी, कंसेशनल जीएसटी, कंसेशनल जीएसटी। अब मेरे को सारे बच्चे बता दें, जो कंसेशनल जीएसटी होता है उसका रेट क्या होता है, कंसेशनल जीएसटी का रेट क्या होता है, 1%, 5%, 6%, और नॉर्मल जीएसटी का रेट क्या होता है, 5%, 12%, 18%, 28%। तो एक बात मेरे को बता दो, ये बरकोस वाले ने स्कीम कौन सी ली हुई है, जल्दी बताओ, ये बरकोस वाले ने स्कीम कौन सी ली है, रेगुलर या कंसेशनल, रेगुलर। तो इसने जो मेरे बिल में जीएसटी चार्ज किया है, क्या वो सही चार्ज किया, गलत चार्ज किया, बिल्कुल सही चार्ज किया जी। अब मैं आगे दिखाता हूं जी, अगर आप एक बार यहां पे चेक करोगे, देखो अब ये सर्विस क्या क्या दे रहे हैं, देखो जी, अब ये सर्विस देखो क्या दे रहे हैं, देखो रूम की सर्विस है, गेस्ट हाउस है, फिर सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेस्टोरेंट, कैफे, सिमिलर ईटिंग फैसिलिटी, मतलब जो मैंने वहां पे खाना खाया बिल्कुल परफेक्ट खाया, क्योंकि उनके जीएसटी के डिस्क्रिप्शन में यही लिखा हुआ है कि वो ये वाली सर्विस दे रहे हैं। और एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये रिटर्न सही टाइम पर फाइल करते हैं नहीं करते हैं, एक बार देख लेते हैं जी। अगर हम चेक करें रिटर्न की फाइलिंग, तो अगर आप चेक करोगे फाइल 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 फाइल, इस बंदे ने हर रिटर्न टाइमली फाइल की हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम किस तरह से चेक करते हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब देखो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना, अब तुम्हारे ऊपर है। अप्रोक्सीमेट 1800-1900 बच्चा मेरे सामने बैठा है, आई थिंक 1900 बच्चों के दिमाग में तो एक बात गई होगी, और जो बच्चा बाद में इस वीडियो को सुनेगा तो उसके दिमाग में भी ये बात जाएगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी बिल चेक करना होता है, किस तरह से चेक करना होता है, ये सारी की सारी बातें आपके सामने हैं जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी, क्या बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। बाकी हम धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेंगे, बट अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हुआ है। वो तो दिमाग में मेरे को एक सर्विस चार्ज की बात बतानी थी, तो सर्विस चार्ज से हम कहां पहुंच गए, तो मेरे को फाइनली अब अपनी क्लास के ऊपर वापस आते हैं। सारे बच्चे बोल दो, सर्विस चार्ज क्या सर्विस टैक्स है, कम ऑन यार, सर्विस चार्ज क्या सर्विस टैक्स है, नहीं। क्या सर्विस चार्ज देना ऑप्शनल है मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इसका पैसा रेस्टोरेंट वालों के पास जाता है, इसका पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। चलो अब यहां पे वापस आ जाओ जी, तो देखो यहां पे जी, अब हम यहां पे एक बार फटाफट से वापस आते हैं, जो हम चैप्टर नंबर 1 देख रहे थे, इधर देखो ध्यान से, लो जी। अब यहां पे एक बार चेक करो फटाफट से जी, तो ये हमने सर्विस चार्ज वाला पॉइंट देख लिया, पॉइंट नंबर 9 आई थिंक क्लियर हो गया आपको। अब पॉइंट नंबर 10 बताओ फटाफट से जी, हाँ जी, इंडिया में जीएसटी के टाइप्स बताओ, कौन कौन से जीएसटी हैं, बोलते रहो फटाफट से, कौन कौन से जीएसटी हैं इंडिया में, बताओ। एक तो सीजीएसटी है, दूसरा एसजीएसटी है, तीसरा यूटीजीएसटी है, और चौथा कौन सा है, आईजीएसटी है। तो 4 तरह के जीएसटी है, कौन कौन से, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। एक बार दोबारा बोलो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। आप में से बताओगे कौन कौन सा जीएसटी एक साथ लगता है। मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूं जी, आप मेरे को बताना कि कौन कौन सा जीएसटी जो है वो एक साथ लगता है, एक साथ कौन कौन सा जीएसटी लगता है भाई, आपस में कॉम्बिनेशन किस किस का है। तो सुनो ध्यान से, अब या तो आपके बिल में लगेगा सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, या आपके बिल में लगेगा सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी, या आपके बिल में लगेगा आईजीएसटी। इन तीनों में से कोई जीएसटी आपके बिल में लगा होगा, इन तीनों के अलावा कोई जीएसटी आपके बिल में लग ही नहीं सकता। मतलब या तो मेरे बिल में लगेगा सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी,
या मेरे बिल में लगेगा सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी, और या मेरे बिल में लगेगा आईजीएसटी। इन तीनों में से कोई जीएसटी मेरे बिल में लगेगा, इसको छोड़ के कोई दूसरा जीएसटी मेरे बिल में लग ही नहीं सकता। अब मेरे को सारे बच्चे आंसर दे दें। अगर मैं बात करूंगा सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, तो बताओ सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी कब लगता है? सारे बच्चे बोल दो, बिल में सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी कब लगता है? बताओ सारे बच्चे बताओ, बिल में सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी कब लगता है? अगर मेरी सप्लाई जो होगी वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी लगेगा, और अगर मेरी सप्लाई इंट्रा यूटी सप्लाई है तो मेरे बिल में क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी। और अगर मेरी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो मेरे बिल में क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो जीएसटी में सप्लाई मेनली दो तरह की होती है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। जो इंट्रा यूटी सप्लाई होती है ना, उसको भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ही बोलते हैं। तो सप्लाई दो तरह की होती है, या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी या इंटर स्टेट सप्लाई होगी। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट, इंटर स्टेट मतलब दूसरी स्टेट। तो अगर सेम स्टेट की बात होगी तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी या सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी, और अगर दूसरी स्टेट की बात होगी तो उस केस में आईजीएसटी की बातें होंगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे बना हुआ है। अगला डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। हाँ जी, जीएसटी क्या है? टैक्स है लेविड ऑन सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ, और एल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद अब जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है, मतलब जीएसटी किस पे लगेगा? कोई नहीं, पहले बात कर ले। कोई नहीं, नहीं नहीं बात जरूरी है। क्या क्या मैसेज कर रहा है? थाना था या नहीं था? या नहीं था? कसम से नहीं था? नहीं था? नहीं था? थाऊंगा अभी आपकी क्लास के बाद, थाऊंगा अभी नहीं थाऊंगा। बाद में पूछ लियो बेबी को, उसको बोल दे 1 घंटा बेबी को पढ़ाई पसंद है, बोल दे भाई। सारे बिजी काम तुम्हें अभी ध्यान आते हैं क्या? नहीं, इसी 1 घंटे में तुम्हें सब कुछ याद आता है क्या? नालायक कहीं का। तो देखो सारे बच्चे फटाफट से आंसर दे दी। अब जीएसटी जो लगेगा वो किस पे लगेगा? हाँ जी, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? जल्दी बोलो सर। सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी कब लगता है? इंट्रा यूटी पे। अगर सेम यूटी में सप्लाई हो रही है तो सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी लगेगा। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, क्या जीएसटी सेल पे लगेगा या सप्लाई पे लगेगा? सप्लाई पे लगेगा। अब सप्लाई किसे कहते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे सेक्शन नंबर 7 में। अच्छा एक बात मैं और बताऊं, अब जीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स है या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है? बोलो 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 मेरे बच्चों, जीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स है या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है? अब बोल दो, अब बोल भी दो, क्या हो गया? अब बोल दो। जीएसटी ओरिजिन बेस है कंजम्पशन बेस? कौन सा? कंजम्पशन बेस मतलब डेस्टिनेशन बेस। चलो ये तो तुमने रट रखा है। ये बताना ओरिजिन बेस और कंजम्पशन बेस में क्या फर्क होता है? भाई तुमने मुझे कहा कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो ओरिजिन बेस और कंजम्पशन बेस में फर्क क्या होता है? बताओ जी, फर्क क्या होता है? ओरिजिन बेस का मतलब होता है जहां से सामान चला उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा। कंजम्पशन बेस का मतलब होता है जहां पे सामान पहुंचा उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा। तो जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है। मतलब जहां पे सामान कंज्यूम होगा ना उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा, जहां से सामान चलेगा उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू नहीं मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, जीएसटी में किसी भी स्टेट की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि वहां पे कमाने वाले लोग कितने हैं, बल्कि इस बात पे निर्भर करती है कि वहां पे खाने वाले लोग कितने हैं। जहां पे भूखे लोग ज्यादा होंगे, जहां पे भूखे लोग ज्यादा होंगे, ये लगा लो वो गवर्नमेंट बहुत ग्रो करेगी जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। अगर मैं बात करता हूं दिल्ली, बॉम्बे, यूपी, ये बहुत बड़ी कंजम्पशन स्टेट है। आपको पता है दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? ओए ओए हेलो ओए, सीधा होके बैठ जा बेटे, सीधा होके बैठ जा बेटे। मैंने क्या गुनाह किया है? नहीं मैंने कोई गुनाह किया है? मतलब जब तुम्हारी क्लास स्टार्ट हुई तुम ऐसे बैठे थे, 15 मिनट बाद ऐसे हो गए,
30 मिनट बाद ऐसे हो गए, 1 घंटे में तुमने मुझे ऊपर टांग दिया, तुम नीचे आ गए। बेटे इतना भी 1 घंटे में सीधा नहीं बैठ सकते क्या, नालायक कहीं के। मेरे को फटाफट से बताओ, मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जीएस, अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं, पता दिल्ली में पॉपुलेशन कितनी है सर? दिल्ली की पॉपुलेशन जो है ना, दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ से ऊपर की है। आपने शायद एक कंट्री का नाम सुना होगा, भूटान, नाम सुना है भूटान? भूटान की पॉपुलेशन कितनी है? 5 लाख। अब भूटान एक कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन 5 लाख। दिल्ली एक स्टेट कम यूटी है, उसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ से ऊपर। आप देख लो दिल्ली कितने भूटान निकाल देगा। आप देख रहे हो दिल्ली कितने भूटान निकाल देगा। दिल्ली बोलेगा ले भूटान 1, भूटान 2, भूटान 3, भूटान 4, भूटान 5। दिल्ली अपने अंदर से भाई साहब भूटान ही भूटान निकाल देगा। और बड़ी भूखी जनता बैठी है दिल्ली के अंदर। आप कभी आओ लक्ष्मी नगर में सर, आपको मैं दिखाता हूं, पैर रखने की जगह नहीं है। मोमोज वाले वहां सर, लक्ष्मी नगर में क्या होता है, साथ में हम मोमोज खा रहे होते हैं, नीचे देखो तो साथ में चूहा मोमोज खा रहा होता है। चूहा भी कहता है दीदी दीदी ततनी, दीदी ततनी मेरे को देना। चूहा भी, हम भी दोनों एक साथ मोमोज खा रहे हैं। तभी तो हमें कोविड नहीं हुआ। कोविड भी हमारे अंदर जाके मर गया, कोरोना अंदर गया, कह रहा मेरा सांस घुट रहा है, मुझे बाहर भेजो। वो सारे बच्चे कौन थे? लक्ष्मी नगर वाले। कभी आप आइए तो सही सर, एक अलग ही कंट्री है, एक अलग ही दुनिया है जो आपने कभी देखी नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है सर, दिल्ली बहुत सारे भूटान निकाल देगा भाई, तुम्हें ये तो पता नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स क्यों है? सिंपल सी बात है, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कंजम्पशन बढ़े, क्योंकि तभी तो रिवेन्यू आएगा। और गवर्नमेंट को रिवेन्यू चाहिए भैया। मैन्युफैक्चरिंग करने से रिवेन्यू नहीं आता, मैन्युफैक्चरिंग करने से खर्चा होता है, कंजम्पशन से रिवेन्यू आता है। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन ज्यादा चाहते हैं कि अपनी स्टेट में कंजम्पशन पैदा करो और जीएसटी का रिवेन्यू ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को सारे बच्चे बोल दो, जीएसटी में किसी भी स्टेट की तरक्की इस बात पे निर्भर नहीं करती कि वहां पे कमाने वाले लोग कितने हैं, बल्कि इस बात पे निर्भर करती है कि वहां पे खाने वाले लोग कितने हैं। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब 2-3 छोटी छोटी बातें मैं और पूछूंगा तुमसे। यार वैसे एक बात है, 1 घंटे का ना पता ही नहीं लगता। आगे जाके मैं तुम्हारा टाइम बढ़ाऊंगा, अभी तो मेरे पूरा दिन रेगुलर बैच चलते हैं। और मुझे नहीं पता तुम्हें 1 घंटे का पता लगता है नहीं लगता, बट मुझे तो 1 घंटे का, मैंने अब देखा 8 बज गए भाई साहब। ठीक है चलो, 2-3 छोटी छोटी बातें हम और डिस्कस करेंगे। अब मेरे को सारे बच्चे एक बात बताना, मेरा बस सिंपल सा क्वेश्चन ये है, अगर मान लो एक पर्सन जो है वो दिल्ली से ना हरियाणा में सामान भेज रहा है। अब अगर मान लो दिल्ली से हरियाणा में सामान भेज रहा है, तो आप मेरे को बताओगे कि दिल्ली को मैं ओरिजिन स्टेट बोलूंगा या कंजम्पशन स्टेट बोलूंगा अगर दिल्ली से हरियाणा में सामान जा रहा है? बताओ, जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। अगर दिल्ली से हरियाणा में सामान जा रहा है तो दिल्ली क्या है, ओरिजिन स्टेट है, कंजम्पशन स्टेट है? तो दिल्ली हमारी जो है वो ओरिजिन स्टेट है और हरियाणा जो हमारी है वो कंजम्पशन स्टेट है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, रिवेन्यू किसको मिलेगा? दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा? रिवेन्यू मिलेगा हरियाणा को। बट मेरा क्वेश्चन ये है, रिवेन्यू हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा, बट जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा वो दिल्ली स्टेट में करवाना पड़ेगा या हरियाणा स्टेट में करवाना पड़ेगा? आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे को ये बता दो बस, जो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा वो दिल्ली में करवाना पड़ेगा या हरियाणा में करवाना पड़ेगा? नो डाउट रिवेन्यू जो मिलेगा वो हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा, बट रजिस्ट्रेशन जो होगा वो किस स्टेट में होगा? कम ऑन यार, रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। ये वेरी गुड मैं बोल रहा हूं दिल्ली वाले बच्चों के लिए, जो नालायक हरियाणा वाले बच्चे हैं, ताली उनके लिए भी बजा रहा हूं, बस उनका मुंह मेरी ताली के अंदर होना चाहिए, ताली तो बजा दूंगा मैं उनको। अरे नालायकों, जो रजिस्ट्रेशन होता है ना वो ओरिजिन स्टेट में होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ओरिजिन स्टेट में होता है और रिवेन्यू जो मिलता है वो कंजम्पशन स्टेट को मिलता है। ये जीएसटी का रूल अपने दिमाग में लेके चलना कि जीएसटी में किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ओरिजिन स्टेट में होगा, रिवेन्यू जो मिलेगा वो कंजम्पशन स्टेट को मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो एक बार चेक करो, तो जीएसटी में किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ओरिजिन स्टेट में होगा, बट रिवेन्यू जो मिलेगा वो कंजम्पशन स्टेट को मिलेगा, ये बात ध्यान देना। उसके बाद
जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। अब सबसे मेन बात, वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है, इसी के ऊपर मेरी कल वाली क्लास नहीं, उससे अगली क्लास, पूरी क्लास मेरी इसी एक वर्ड पे डिवोटेड है, वैल्यू एडिड टैक्स। और परसों वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा आईटीसी क्या होता है जी। ठीक है, तो फाइनली अब जाके हम टॉपिक नंबर 1 खत्म कर चुके हैं। अब कल से हम टॉपिक नंबर 2 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और कल वाली क्लास इससे भी इंपॉर्टेंट आने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में हमें करने हैं आर्टिकल, जो आपके पिछले कई अटेम्प्ट से एग्जाम के अंदर बन रहे हैं, और आने वाले अटेम्प्ट के अंदर भी ये एग्जाम के अंदर बनेंगे, और बहुत सारे बच्चों को लगता है उनको आता है। कल वाली क्लास में तो मैं रियलिटी फील कराऊंगा कि इसको तुमने पढ़ा कैसे है, और कल इसको हम रिवाइज कैसे करेंगे, तुम अप्रिशिएट करोगे कल वाली क्लास के बाद। तो गलती से कल वाली क्लास मिस मत कर देना। अब आपने क्या करना है, सारे बच्चे लाइक ठोकें। अभी जिसने लाइक नहीं किया ना बेटे, पाप लगता है, पता है से पाप लगता है। ऐसे तुम खाली खाली क्लास देख के जाते हो ना लाइक करते, ना शेयर करते, ना कमेंट करते अच्छे अच्छे, पाप लगता है। पाप के भागीदार नहीं बनना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जो आदमी अच्छे कर्म करे उसे फल अच्छा मिलना चाहिए, तो फल तुम अच्छा दोगे अब। ठीक है, तो सारे बच्चे कमेंट करके जाएंगे, सारे बच्चे लाइक ठोक के जाएंगे, और सारे बच्चे इसको शेयर करेंगे हर ग्रुप के अंदर, ताकि हर एक बच्चे के पास ये त्रिशूल बैच पहुंच जाना चाहिए, त्रिशूल की तेजी की तरह। ठीक है जी। और बाकी जो सीए वाले बच्चे हैं, रात को 9 बजे अल्टीमेट सीए के चैनल पे आपकी क्लास डालूंगा, आपने बेटे वहां जाके लाइक और कमेंट करना है, वहां पे जाके कर दिया करो, ऐसा ना हो कि वो सुनसान पड़ा रहे। तो सीए वाले बच्चे, सारे बच्चे वहां जाके क्लास देखेंगे और लाइक और कमेंट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय। फिर मिलेंगे कल वाली क्लास में सेम टाइम, रात को 7 बजे सेम जगह पर यूट्यूब लाइव, त्रिशूल बैच के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और अपने पेरेंट्स के लिए जान लगा दो, उन लोगों को आंसर देना है जिन्होंने कहा था तुम नहीं कर सकते। दिखाएंगे उनको भी इस एग्जाम के अंदर कि हम भी कर सकते हैं, टेंशन मत लेना, तुम करके दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।